हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड का एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, बॉडीगार्ड ने जब फू से कहा कि तुम कितने पैसे लोगे ताकि तुम सिर से ब्रेकअप कर लो, इस पर फू कहता है क्यों ना उन पैसों से जो हार्ट पेशेंट है तुम उनका इलाज कराओ, इससे तुम्हारा थोड़ा दिल भी अच्छा होगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड किसी को कॉल करके ये बात बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू अपने मन में बात कर रहा होता है कि ये कैसी फैमिली है और वो कैसी मदर है। तभी वहाँ सामने से एक लड़का आता है। वो फू को हेलो कहता है। फू यहाँ कहता है कि पता नहीं आज क्या हो गया है, मैं बहुत अनजाने लोग से मिल रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ विन आया रहता है पी सर से मिलने। वो यहाँ फू और पी सर की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी सिर आता है और उसके हाथों से फ़ोटो ले लेता है। विन यहाँ सिर से पूछता है कि हम दोनों कितने सालों से दोस्त हैं। इस पे सिर कहता है मैं मैथ नहीं करूँगा, ये तुम सोच के बताओ कि हम कितने सालों से दोस्त हैं। इस पर विन कहता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इस पर सिर कहता है कि मैं और फुकान साथ में हैं अब। यहाँ विन पूछता है कि कब से हो तुम लोग साथ में। यहाँ सिर कहता है कि मैंने ड्रीम देखा था। विन कहता है कि तुम कहना चाह रहे हो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो लेकिन ड्रीम में। यहाँ सिर बोलता है हाँ, अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उसके बारे में हमेशा ड्रीम करते हैं, और मैं भी फुकान को हाई स्कूल से लाइक करता हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने ड्रीम में देखी थी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ विन कहता है कि इसीलिए जब तुम होश में आए तो तुम ये बोले कि तुम फुकान के बॉयफ्रेंड हो। वो यहाँ कहता है कि ये मत बोल देना, फुकान ने इस बारे में बिलीव भी कर लिया। लेकिन यहाँ सिर बोलता है कि मैंने उसे अपने ड्रीम के बारे में नहीं बताया है। विन कहता है कि तो तुमने क्या ये बोल दिया कि तुम पार्लर वर्ल्ड से आए हो। यहाँ सिर कुछ नहीं बोलता तो विन को मालूम चल जाता है जरूर सिर ने यही बात बोली होगी। तभी हम देखते हैं बालकनी में जो पेपर ग्लास फोन था वो हिलने लगा था। सिर भी उसे देखने बालकनी में आता है। वो ऊपर की ओर देखता है तो उसे फू और उसका भाई दिखता है। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। विन भी देखता है कि ऐसा क्या देख लिया सिर ने, तो वो बालकनी में आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिर यहाँ फू के कमरे में आता है तो उसको उसका भाई मिलता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ जॉन जो उसका भाई है बोलता है मुझे माँ के बारे में पता चला है, वो तुम्हारे पीछे सेक्रेटरी को जासूसी के लिए रखी हैं, इसलिए मैं और डैड इसी का पता लगा रहे हैं। यहाँ सिर कहता है कि डैड को मेरी केयर भी है। तभी जॉन कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। सिर कहता है कि तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था और फू से नहीं मिलना चाहिए था। इस पर जॉन कहता है कि मैं आपके लिए बहुत चिंतित था। तभी वहाँ फू आ जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग अंदर आके क्यों नहीं बात करते। वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ विन भी आ जाता है। यहाँ सिर फू से कहता है कि तुम ठीक हो ना, क्या माँ ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तुम मुझे बताओ। इस पर जॉन कहता है मॉम ने सेक्रेटरी को भेजा था ताकि वो फू को पैसे दे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए। ये सुनते ही विन कहता है कि मुझे मालूम था वो औरत ऐसा ही करेगी, वो शांत रहने वालों में से नहीं है। यहाँ जॉन भी कहता है कि मॉम अब फू को टारगेट करेगी। यहाँ फू कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। यहाँ सिर विन को इशारा करता है कि तुम फू को सारी बात बता दो। विन कहता है कि तुम जो ये लड़का देख रहे हो ये सिर का छोटा भाई है, और मैं तुम्हें बता दूं कि इनकी माँ बिल्कुल साइको है। वो ये दोनों के डैड को पर्सनल प्रॉपर्टी समझती है। ना ही इनके डैड कुछ कर सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। इसी तरह वो ये सब झेलते गए। तभी जॉन कहता है कि माँ ने हमारे स्कूल टीचर को इतना हरास किया कि उसे लास्ट में सुसाइड करना पड़ गया। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ उस टीचर को मार रही थी और कहती है कि टीचर बने रहना तुम्हारे नीड को पूरा नहीं कर रहा था, कि तुमने मेरे हस्बैंड पर अब डोरे डालना शुरू किया है। यहाँ टीचर भी रोते हुए कहती है कि ये बात सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसकी माँ इतनी बदमाश थी कि उस टीचर को उसने इतना हरास किया कि सारे सोसाइटी में टीचर का रहना मुश्किल हो गया था। लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करने लगे टीचर को कि एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ विन कहता है इसलिए अंकल ने डिवोर्स लेने का सोचा। फिर फू यहाँ कहता है कि क्या सिर की माँ मान गई उसके बाद। विन कहता है कि वो औरत इतनी जल्दी मानने वाली है, उसने तो ये दोनों भाइयों के इतना पीटा उसके डैड के सामने, बस ये दिखाने के लिए कि वो कितनी सेटिस्फाई है और उसका हस्बैंड इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो कहती है कि मैं डिवोर्स लूँगी लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये रहती है कि एक बच्चा उसके साथ रहेगा। विन कहता है कि इसके बाद तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा।
फू यहाँ कहता है तो डैड ने जॉन को चुना अपने साथ रहने के लिए। यहाँ सिर भी कहता है कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, जॉन मेरे से छोटा है। यहाँ फू कहता है कि यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, ना ही कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और टफ है। तुम उस समय सिर्फ 8 साल के थे। ये सुनकर सिर बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ। यहाँ विन कहता है कि तुम्हें तो मालूम चल ही गया होगा कि वो लेडी अब क्या कर सकती है। वो तो सिर को अपने बेटे की तरह देखती भी नहीं। उसके लिए तो ये जरिया है एक रिवेंज के लिए, जो उसे इसके डैड से लेना है। और तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि सिर ने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए क्या सौदा किया है उससे। फू यहाँ सिर से पूछता है फिर कि तुमने क्या सौदा किया है। सिर यहाँ बताता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ की फ्रीडम का सौदा किया है। फू को ये बात समझ में नहीं आती तो विन उसे बताता है इसके 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद इसकी कोई फ्रीडम नहीं होगी। ये वही करेगा जो इसकी माँ कहेगी। ये माँ का गुलाम बन जाएगा। फिर ये बोलते हुए विन सिर से कहता है कि ये सब तुम एक्सेप्ट कैसे कर लिए सिर। तुम अब 8 साल के बच्चे नहीं हो, तुम्हें तो फाइट बैक करना चाहिए उनसे। जॉन भी कहता है यही बात कि समय अब बदल गया है, तुम चाहो तो माँ से लड़ सकते हो, अब तो डैड भी हमारे साथ हैं। यहाँ सिर कहता है कि नेगोशिएशन से अब कुछ नहीं होने वाला। फू यह कहता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारी अभी पूरी लाइफ बाकी है, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते किसी के लिए। वो यहाँ बताता है कि जब मेरे डैड मर रहे थे तो उन्होंने मुझे हैप्पी रहने के लिए हमेशा बोला था, क्योंकि मेरी लाइफ मेरी है जिसे मुझे जीना है। उन्होंने मुझे दुखी रहने के लिए नहीं बोला। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यही करना चाहिए सिर, तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। इस पर सिर बोलता है मैं अभी ठीक हूँ। वो फू को हक करता है और कहता है कि भले पहले मेरे लाइफ में कोई पर्पज़ ना हो ये सब करने के लिए, लेकिन अब मेरे लाइफ में एक पर्पज़ है। वो बताता है कि जब से मैं फू से मिला हूँ मैं वो सारी चीज़ें कर पाता हूँ जो मैं पहले हिम्मत भी नहीं कर सकता था करने के लिए। और अब मैं वो पुराना सिर बन के नहीं रहूँगा, मेरे पास अब तुम हो, इसलिए मैं फाइट बैक करूँगा। फू भी कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी विन को एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना तुम सिर को डेट करो, अगर तुम्हें बदला लेना है तो ये एक अच्छा तरीका है, इससे तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल परेशान हो जाएगी। यहाँ विन सिर से कहता है कि अब टाइम बदल चुका है, और वैसे भी अगर उसके पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास भी हैं सिर, और अगर वो किसी और को हायर करती है तो तुम भी हायर करो, उसे इतना परेशान कर दो कि ताकि उसके रियल इंटेंशन बाहर आ जाए। इस पर सिर कहता है कि मैं फू को ऐसे यूज नहीं कर सकता, वो भी अपने फायदे के लिए। इस पर फू कहता है क्यों नहीं। यहाँ सिर कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। इस पर फू कहता है मुझे पता है कि इसके बाद मैं उसका टारगेट बन जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों डरूं उस चीज़ के लिए। फू कहता है कि मैं विन की बात से एग्री करता हूँ, तुम्हारी मॉम को हम ये दिखाएंगे कि तुम्हारी खुद की भी लाइफ है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ उससे, वो मुझे पैसे दे रही थी, वो समझती क्या है अपने आप को। यहाँ सिर उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन फू नहीं मानता। यहाँ विन जॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारा भाई का बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा लगा। वो दोनों स्माइल करते हैं इस बात पर। जॉन भी कहता है कि तुम ये बात सही बोल रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिर यहाँ अपने भाई को नीचे तक छोड़ने आता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम आना तो पहले मुझे बताना। इस पर जॉन कहता है कि पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था, मैं बिना बताए ही आता था तुम्हारे घर, और कहता है क्या तुम फू के लिए वरीड हो। इस पर सिर कहता है भले ही तुम मेरे भाई हो लेकिन मैं उसे तुम्हें नहीं देने वाला। वो दोनों इस बात पर हंसते हैं। यहाँ जॉन कहता है कि डैड तुम्हारे लिए वरी होते हैं। सिर यहाँ बोलता है कि उन्हें बोलना मेरी चिंता ना करें। जॉन कहता है क्या तुम अभी भी डैड से गुस्सा हो, तुम्हें तो पता है कि वो बहुत गिल्टी फील करते हैं जो भी हुआ। सिर यहाँ कहता है कि उस चीज़ को बीते काफ़ी साल हो गए हैं, तुम उन्हें कहना कि वो ये सारी चीज़ें अब भूल जाएं। जॉन यहाँ कहता है कि तुम उनसे गुस्सा होने के बजाय मेरे से गुस्सा हो सकते हो। इस पर सिर जॉन को डांटते हुए कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। इस पर जॉन फिर कहता है कि अगर मैं तुमसे पहले पैदा हुआ होता तो तुम्हें मॉम की सफरिंग नहीं झेलनी पड़ती। इस पर सिर कहता है कि अगर मैं छोटा भी होता तो तुम्हें उस औरत के साथ कभी रहने नहीं देता। ये तो अच्छा है कि मैं था और तुम नहीं। ये सीन देखकर हमें ये पता चलता है कि सिर अपने भाई की कितनी केयर करता है। सिर यहाँ जॉन से कहता है कि डैड से बोलना मैं उनसे मिलने आऊँगा। वो उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है। सिर के जाते ही जॉन कहता है कि इस बार मेरी बारी है भाई सेक्रीफाइस करने की। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
यहाँ फू और सिर ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ रहे थे। फू यहाँ कहता है कि क्या तुम उस बारे में अभी भी मेरे से गुस्सा हो। सिर कहता है कि तुम काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे थे उस टाइम। फू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ बस। तुम्हारी फैमिली कितनी बुरी है, तुम्हारी माँ कितने बुरी तरीके से तुम्हें ट्रीट करती है। एक फैमिली ऐसा नहीं करती। यहाँ सिर कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि वो औरत क्या क्या कर सकती है। फू कहता है कि मैं उससे डरता नहीं हूँ। तभी सिर कहता है कि तुम विन के ऑफर के बारे में सोचना भी मत। फू कहता है कि कौन सा ऑफर, क्या तुम वो ऑफर के बारे में बोल रहे हो जिसमें तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि विन ने बताया है कि तुम्हारी माँ किसी को हायर करेगी मेरे सामने वाले रूम में रहने के लिए। और कहता है कि मुझे लगता है ये सही भी है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मॉम ऐसा करे तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इसलिए मैं विन की बातों से एग्री करता हूँ। वो यहाँ सिर से घर चलने के लिए बोलता है और कहता है तुम्हें अभी पैकिंग भी करनी है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घर आ जाते हैं। वो यहाँ सिर के लगेज को सरियाने में हेल्प कर रहा था। तभी उसका हाथ गलती से सिर के हाथ पे टच हो जाता है। तभी वो पीछे हट जाता है तो सिर कहता है क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इस पर फू कहता है हाँ क्यों नहीं। यहाँ सिर कहता है कि अगर तुम यही सब करते रहे तो अपनी वर्जिनिटी खो दोगे। इस पर फू कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। यहाँ सिर कहता है कि अब तो हम एक कपल हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो यहाँ फू को क्लोजली हग कर लेता है और उसे किस करने लगता है। फू भी उसके किस को काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। फिर यहाँ सिर उसे टीज करने लगता है और कहता है क्या तुम मेरे से डर रहे हो। तो फू कहता है मैं क्यों डरूंगा तुमसे। वो कहता है कि मैं रेडी हूँ, तुम्हें जो आगे करना है कर सकते हो। यहाँ सिर फू के करीब आता है और उसके सिर पर मार के कहता है कि तुम एक जिद्दी लड़के हो, जब ये सब मैं करूँगा तो तुम बाद में रोना नहीं। यहाँ फू कहता है कि रोने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, मैंने ये सारी चीज़ें की नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि कितना दर्द होता है, इसलिए शायद मैं रो पड़ूँ दर्द के कारण। सिर यहाँ कहता है कि तो मैं काउच पे सोने वाला हूँ आज। वो काउच पे सोने जा ही रहा होता है कि फू को टीज करने का मन करता है। वो कहता है पर बेड ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सिर भी उसकी हरकतों पे हंसता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू यहाँ सोने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे नींद नहीं आती। वो यहाँ पीसिर के पास जाता है और उन्हें पीछे से देखता है। सिर यहाँ लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। वो फू से पूछता है क्या तुमको नींद नहीं आ रही। फू कहता है नहीं। और क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। इस पर सिर कहता है नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं वो सब तुम्हारे साथ करूँगा। इस पर फू कहता है पर मुझे नींद नहीं आ रही। तभी सिर उसे पेपर ग्लास फ़ोन देकर कहता है कि एक तुम रखो और एक मैं रखता हूँ। फिर वो दोनों उस पेपर कप फ़ोन से बातें करने लगते हैं, जिसपे फू कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो सिर उसको उस पर गाना सुनाता है जिससे उसे नींद आने लगती है। तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ सोने अब। ये सीन देखने में काफ़ी क्यूट लगता है। नेक्स्ट सीन में हम विन को देखते हैं जो आज ये सोच कर आया था कि वो फू और सिर के रिलेशन को सबको बता देगा। स्टार्ट वो अपने दोस्त से करता है और कहता है तुम मुझसे पूछना कि सिर कहाँ है। इस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं ये तुमसे क्यों पूछूं। इस पर विन कहता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तो उसका फ्रेंड कहता है अच्छा बताओ सिर कहाँ है। तभी हम देखते हैं विन यहाँ जोरों से बोल रहा होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, ताकि सारे क्लास के लोग सुन लें। और यही होता है, सभी लोग सुन लेते हैं। वो लोग गॉसिप करने लगते हैं कि सिर की लाइफ में कौन आ गया है। विन ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि उसने मिशन कंप्लीट कर दिया अपना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ आर्ची भी पीछे से सिर और फू को देख रहा होता है। वो कहता है कि फू ने मुझे धोखा दिया है, उसे पता था कि मुझे सिर से डर लगता है, लेकिन फिर भी उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। यहाँ हम देखते हैं फू यहाँ सिर को खाना खिला रहा होता है, जिस पर सिर कहता है तुम मेरी माँ से सही में नहीं डर रहे हो। फू कहता है कि मैं क्यों डरूं उनसे, भले ही मैं सॉफ्ट दिखता हूँ लेकिन मैं किसी को अपने आप को हर्ट करने नहीं दूंगा। ये सुनकर सिर कहता है पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। फिर ये सभी चीज़ को आर्ची देख रहा होता है पीछे से। तभी वहाँ टी और नाइलन आ जाते हैं। टी यहाँ आर्ची को मार के कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने में क्यों बातें कर रहे हो। आर्ची यहाँ फू को दिखा के कहता है कि सिर उसका बॉयफ्रेंड है, मैं अब तक से कितना प्यार से उसे प्रोटेक्ट करके रखा था,
लेकिन देखो उसने किसको बॉयफ्रेंड बना लिया है। इस पर टी कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में। तभी नायलन फू के पास जाती है और पूछती है क्या तुम और पी सिर्फ अब डेट कर रहे हो। वहाँ तब टी भी आ जाती है। फू ये सुनता है तो कहता है हाँ हम दोनों अब डेट कर रहे हैं। वो यहाँ सिर का हाथ भी पकड़े रहता है। तभी वहाँ आर्ची भी आ जाता है और कहता है कि मेरा दोस्त अब सिंगल नहीं रहा। नायलन कहती है कि हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लाइफ में कोई है जो तुम्हारी केयर करेगा। ये सुनकर फू स्माइल करता है। सिर भी काफ़ी प्राउडली देखता है कि कैसे फू ने उसका हाथ पकड़ा है। यहाँ फू सिर की तरफ देखकर मन में कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि विन की ये एक्सक्यूज़ मेरे लिए काम आ रही है। भले ही ये फेक रिलेशनशिप है पर मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। वो स्माइल करने लगता है। फिर तभी पीछे से जिन भी देखता है दोनों को, वो भी काफ़ी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम विन को देखते हैं जो यूनियन क्लब से आ रहा होता है। वो काफ़ी घबरा जाता है जब वो देखता है कि सामने कॉरिडोर में काफ़ी अंधेरा है। वो कैसे जाएगा अब। उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तभी वहाँ जिन आ जाता है। जिन को देखते ही वो काफ़ी डर जाता है और नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा कोई भूत है। जिस पर जिन कहता है तुम मुझे देखकर खुश तो हुए ना कि मैं एक इंसान हूँ, भूत नहीं। यहाँ विन कहता है कि क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ते हो। इस पर जिन कहता है नहीं और उससे पूछता है क्या तुम नेक्स्ट वीक मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। एक इंडी मूवी लगने वाली है नेक्स्ट वीक और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वो अच्छी लगेगी। यहाँ विन कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा। इस पर जिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया है। इस पर विन कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। जिन कहता है कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं फू को बोलूँगा चलने के लिए, और तुम्हें तो पता है फू और सिर अब डेट कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि फू मेरे साथ चले। इस पर विन कुछ सोचता है फिर कहता है कि मैं क्यों जाऊँगा तुम्हारे साथ। फिर भी वो घर जाना चाहता है पर देखता है कॉरिडोर में काफ़ी अंधेरा है। जिस पर जिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे पता है तुम डर रहे हो। वो दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ फू और सिर दोनों अपना असाइनमेंट कर रहे होते हैं। तभी फू कहता है कि मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। वो सिर के पास आकर कहता है कि मुझे प्रेज़ करो। तुम मुझे प्रेज़ करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। इस पर सिर कहता है कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ। फू कहता है कुछ भी बोलो जिससे मुझे अच्छा लगे। सिर उसको कहता है कि तुम बेस्ट हो। ये सुनते ही फू काफ़ी मुस्कुराने लगता है। तभी हम देखते हैं सिर यहाँ फू से पूछता है अगर हम किसी की केयर करते हैं और उसके लिए अच्छा चाहते हैं पर हमने उसे झूठ बोला है कुछ, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इस पर फू कहता है कि तुमने मुझसे क्या झूठ बोला है। सिर कहता है मैं बस ऐसे ही कैजुअल पूछ रहा था, मैं जानना चाहता था कि तुम उन लायर के बारे में क्या सोचते हो। इस पर फू कुछ जवाब देता। तभी हम देखते हैं सिर को कोई मैसेज कर रहा होता है। फू यहाँ कहता है कि पहले तुम इसका जवाब दे दो और कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोने, तुम्हें अपने फ़ोन पर फोकस करना चाहिए। सिर भी कहता है ठीक है। पर यहाँ हम देखते हैं फूल लौट कर वापस आता है और सिर से कहता है जिस पर्सन ने मुझसे झूठ बोला है पर मैं उसकी केयर करता हूँ, तो मैं एडमिट करता हूँ कि मैं पहले दुखी हो जाऊँगा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर मैं रीज़न ज़रूर जानना चाहूँगा कि उसने झूठ क्यों बोला। तब जाकर मैं डिसीजन बनाऊँगा कि उससे मुझे गुस्सा रहना है या नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिर उसकी बातों को काफ़ी सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि विन उसे मैसेज कर रहा है। वो कहता है कि तुमने फू के दोस्त को मेरा लाइन नंबर क्यों दिया है और तुमने ये क्यों बताया कि मुझे इंडी मूवी अच्छी लगती है। अब वो मुझे दिन भर टेक्स्ट कर रहा है। पर सिर यहाँ खुद ही परेशान था तो वो फ़ोन रख देता है, कुछ रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब फू सो रहा होता है तब उसे एक सपना आता है जिसमें वो रोने लगता है। तभी वहाँ सिर आ जाता है और फू को कहता है मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या हुआ है मुझे बताओ। तभी फू सिर को टाइटली हक कर लेता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि फू को अपने डैड के बारे में ड्रीम आया था। ये हर साल ऐसे होता है जब उसके डैड की एनिवर्सरी आती है। फू यहाँ बता रहा होता है मैं काफ़ी डर गया था, मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में अकेला बचा हूँ। वो यहाँ सिर को बोलता है
लेकिन इस बार मैं डरा नहीं क्योंकि तुम मेरे साथ थे। वो उसे यहाँ थैंक यू बोलता है उसके साथ देने के लिए। सिर भी ये सुनता है तो मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं यहाँ सिर फू को किस करने लगता है। फू भी उसको किस करने लगता है। फिर वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं इस बीच। तभी सिर को रियलाइज़ होता है कि अगर वो अभी हटा नहीं वहाँ से तो वो फू के साथ वो सब कर बैठेगा। वो यहाँ अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, फू तुम्हें अब सोना चाहिए। मैं जब तुम्हें छोड़ूं तो तुम सीधे रूम में जाना अपने। इस पर फू कहता है क्यों? सिर कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। फू भी देखता है कि वो दोनों किस पोजीशन में हैं अभी। वो सिर से बोलता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। पर सिर जैसे ही उसको छोड़ता है तो फू उसके लैप पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे काम डाउन होने में, जैसे तुमने मेरी हेल्प की थी उस दिन। सिर उसे मना करता है लेकिन फू उसकी हेल्प करता है काम डाउन होने में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सिर यहाँ फू से बोलता है कि मुझे तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहिए था जब तुम रो रहे थे। जिस पर फू कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो मैं था जिसने शुरू किया था ये सब। यहाँ सिर कहता है कि तो ऐसा दोबारा मत करना। इस पर फू कहता है तो तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी। सिर कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से की थी उस टाइम। इस पर फू कहता है कि मैंने भी इच्छा से ही की है। ये सुनते ही सिर मुस्कुराने लगता है इस बात पर। तभी वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो फू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ नहीं सो सकते आज रात। वो यहाँ सिर को अपने साथ सोने के लिए कन्विंस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। तभी फू कहता है क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। फिर कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला और सोने लगता है। लेकिन सिर उसकी बातों को सुन लिया होता है। वो कहता है तुम जब तक चाहोगे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे करीब रहूँगा। ये कहकर उसको गुड नाइट कहता है वो। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की कार से निकलती है। वो यहाँ किसी को कॉल करके कहती है आंटी मैं वापस आ गई हूँ। वो यहाँ सिर के बारे में पूछती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने फियांसे से मिलूं। ये कहकर वो हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन यहाँ विन को बाहर तक छोड़ देता है और उससे उसका फ़ोन नंबर मांगता है। जिस पर विन कहता है मैं तुम्हें क्यों नंबर दूं अपना। जिन कहता है तो मैं तुमसे बात कैसे करूँगा फिर। विन कहता है तो तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत क्या है। जिन कहता है तो अच्छा फ़ोन नंबर नहीं तो लाइन नंबर तो अपना दे दो। विन यहाँ झूठ बोलता है और कहता है मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। जिन कहता है कि तुम कितने आउटडेटेड हो। इस पर विन कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और जाने लगता है वहाँ से। तभी उसको याद आता है कि उसने जिन को थैंक यू नहीं बोला है क्योंकि उसने उसे बाहर तक छोड़ा। वो उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से कह के चला जाता है। जिन ये सब सुनता है तो काफ़ी स्माइल करता है। यहाँ हम देखते हैं जिन अपने फ़ोन में फ्रेंड सर्च करता है और विन का नंबर ढूंढ लेता है। वो खुश होकर कहता है कि मुझे आखिरकार तुम्हारा नंबर मिल ही गया। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। हमें सिर और फू के साथ साथ इनकी भी जोड़ी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।